चलिए आज हम लोग डिस्कस करते हैं ये नॉन लीनियर स्पेस। ये फंक्शनल एनालिसिस में बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है नॉन लीनियर स्पेस। और इसमें सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि व्हाट इज द वेक्टर स्पेस और लीनियर स्पेस क्या होता है। इसको लीनियर स्पेस भी बोलते हैं, यही वर्ड हम लोग ज़्यादा यूज़ करेंगे अब, ये लीनियर स्पेस। तो क्या डेफिनेशन है इसकी? तो लेट V be a non-empty set together with a field capital F. F would be the two binary operation. दो बाइनरी ऑपरेशन कौन से? एक तो वेक्टर एडिशन है और दूसरा स्केलर मल्टीप्लिकेशन है। वेक्टर एडिशन मतलब दो वेक्टर होंगे, उनका एडिशन वेक्टर आएगा। स्केलर मल्टीप्लिकेशन मतलब ये स्केलर फंक्शन भी बोलते हैं, जो फील्ड होती है इसको स्केलर फंक्शन भी बोलते हैं। स्केलर फंक्शन भी है ये। स्केलर फंक्शन क्या है? स्केलर है, ये स्केलर भी बोलते हैं इसको। और फील्ड और स्केलर और वेक्टर का जो प्रोडक्ट वो भी वेक्टर आएगा। दो बाइनरी ऑपरेशन है। देन V over F is said to be vector space, or linear space if कुछ कंडीशंस इसमें है। पहला क्या क्या कंडीशंस है कि V प्लस जो V है वो प्लस साथ इज अबेलियन ग्रुप। अबेलियन ग्रुप क्या है? पहला तो इसमें क्लोजर प्रॉपर्टी होती है। क्लोजर प्रॉपर्टी क्या है कि फॉर एवरी u comma v belongs to capital V, it is implied that u plus v belongs to capital V. सेकेंड है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या है? फॉर एवरी u v w belongs to capital V belongs to capital V, it is implies that u plus v plus w is equal to u plus v plus w। फिर आ जाता है थर्ड प्रॉपर्टी आ जाती है आपकी है एक्सिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी क्या आइडेंटिटी है? आइडेंटिटी है कि फॉर एवरी u belongs to V there exists 0 belongs to V such that u plus 0 is equal to 0 plus u is equal to u। ये जीरो क्या है? हियर जीरो नंबर नहीं होता है, जीरो एक जीरो वेक्टर है। यहाँ पर जो जीरो होता है वो जीरो वेक्टर कहलाता है। फोर्थ है एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स क्या है कि given any u belongs to V there exists minus u belongs to V such that u plus minus u is equal to minus u plus u is equal to 0। जीरो क्या आइडेंटिटी है? और पांचवी प्रॉपर्टी होती है अबेलियन ग्रुप। पांचवी है ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होती है। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी
प्रॉपर्टी। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या है? फॉर एवरी u comma v belongs to w it is u comma v belongs to v, it is implies that u plus v is equal to v plus u। अब आ जाता है, ये तो पहला स्टेप था हमारा कि v प्लस अवेलियर होना चाहिए। सेकेंड चीज़ आ जाती है अब ये कि स्केलर में क्या ऑपरेशन लिखते हैं कि फॉर एवरी अल्फा कामा बीटा बिलोंग्स टू कैपिटल एफ, यू कामा वी बिलोंग्स टू कैपिटल यू वी, देन पहला कंडीशन है कि अल्फा यू प्लस वी इज इक्वल टू अल्फा यू प्लस अल्फा वी। सेकेंड, अल्फा प्लस बीटा इंटू यू इज इक्वल टू अल्फा यू प्लस बीटा यू। थर्ड आ जाता है कि अल्फा बीटा यू इज इक्वल टू अल्फा बीटा यू। चौथा आ जाता है कि 1 यू इज इक्वल टू यू। ये कंडीशंस फुलफिल होती हैं तो वो वेक्टर स्पेस कहलाता है। और फिर एक चीज़ आ जाती है कि सब स्पेस क्या हो जाते हैं। सब स्पेस भी एक इम्पोर्टेंट आर्टिकल यूज करते हैं हम लोग। सब स्पेस क्या है? लेट वी ओवर एफ बी वेक्टर स्पेस, वेक्टर स्पेस, वेक्टर स्पेस W subset of 2V over F is said to be vector space if इसमें एक शर्त है, if W over F forms a vector space। मतलब ये भी वेक्टर स्पेस बनाए, मतलब सारी प्रॉपर्टीज वो सेम ऑपरेशन पे रखे विद रिस्पेक्ट टू फॉर्म वेक्टर स्पेस विद रिस्पेक्ट टू सेम बाइनरी ऑपरेशन, सेम बाइनरी ऑपरेशंस। फिर एक शर्त है कि शर्त कही जाती है कि तो रिमार्क आपको ध्यान रखना है, जो ज़्यादा यूज होगा रिमार्क है कि W subset of V over F is subspace if for every alpha comma beta belongs to F, U comma V belongs to W, it is implies that alpha U plus beta V belongs to W। अगर ये कंडीशन हो जाती है तो फिर हम कहते हैं कि ये वेक्टर स्पेस सब स्पेस है। फिर अब इसी क्रम में हम लोग आते हैं कि नॉर्म क्या है। पहले तो आता है कि नॉर्म क्या होता है, फिर नॉन लीनियर स्पेस। पहले तो ये आ जाती है कि नॉर्म ही क्या होता है, हम लोग इस पर चर्चा कर लेते हैं कि नॉर्म क्या है। नॉर्म एक्चुअली एक लेंथ है, लेंथ ऑफ वेक्टर की बात कही गई है कि जो वेक्टर की लेंथ है वो नॉर्म है। तो कैसे डिफाइन किया जाता है नॉर्म को? तो नॉर्म की डेफिनेशन क्या कहलाती है? नॉर्म लेट V over F be linear space, a function defined so that norm V से डिफाइन होता है रियल। ये नॉर्म एक स्केलर होता है। क्या प्रॉपर्टीज होती है नॉर्म की, ये इम्पोर्टेंट है। पहली प्रॉपर्टी होती है कि नॉर्म ऑफ एक्स ग्रेटर आर इक्वल टू 0 फॉर एवरी एक्स बिलोंग्स टू V। सेकेंड है कि नॉर्म ऑफ अल्फा एक्स इज इक्वल टू मॉड अल्फा इंटू नॉर्म एक्स, और अल्फा एफ में बिलोंग करता है, एक्स आपका वेक्टर है। थर्ड है कि नॉर्म ऑफ
x plus y is less or equal to norm x plus norm y. ये ट्रेंगुलर प्रॉपर्टी है, ट्रेंगुलर प्रॉपर्टी है ये। अब इसी में एक और प्रॉपर्टी आ जाती है कि नॉर्म x 0 है तो ये तभी पॉसिबल है जब x 0। ये चार प्रॉपर्टी हमारी यूज होती है तब वो नॉर्म कहलाता है। और द पेयर, पेयर कहें तो पेयर v with this is said to be non linear स्पेस, मतलब इसको फिर नॉन लीनियर स्पेस बोलते हैं हम लोग। तो ये हमारा नॉन लीनियर स्पेस में गया। अब इसी में एक थ्योरम आती है कि थ्योरम लोग प्रूव करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है कि लेट एन बी नॉन लीनियर स्पेस, नॉन linear space let t be function defined on capital N as t of x comma y is equal to norm of x minus y for every x comma y belongs to N, then t is metric on N। ये प्रूफ करना है, इसका प्रूफ देखिए एज इवन। तो पहली कंडीशन है एज इवन, तो जो डी है पहला कंडीशन मेट्रिक की है कि डी ऑफ एक्स का वाई ग्रेटर आर इक्वल 0। तो आप देख रहे हैं कि ये जो दिया गया है ये नॉर्म है, डी की वैल्यू नॉर्म है। नॉर्म की कंडीशन क्या होती है आप जानते ही हैं कि नॉर्म कैसा होता है, ग्रेटर आर इक्वल टू 0। तो इसका मतलब डी एक्स का वाई ग्रेटर आर इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो ये जो है ये प्रूफ इस ट्रिवियल है, स्वतः सिद्ध हो गया कि ये चीज़ होगी। सेकेंड, नॉन t of x comma y is equal to 0, it is implies that norm x minus y is equal to 0, it is implies that norm अगर किसी का 0 है तो वो स्वयं 0 हो जाएगा, it is implies that x is equal to y। अब अगर x is equal to y होता है तो फिर x minus y is equal to 0 हो जाएगा। अगर x minus y 0 होता है तो फिर नॉर्म x minus y 0 हो जाएगा। अगर नॉर्म x माइनस वाई 0 है तो ये एक्चुअली क्या लिखा हुआ है, डी एक्स का वाई है, तो यानी डी एक्स का वाई, यानी इम्प्लाइड की कंडीशन फुलफिल हो रही है। थर्ड कि डी ऑफ एक्स का वाई इज इक्वल टू नॉर्म एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू नॉर्म -1 टू वाई माइनस एक्स इज इक्वल टू ये मॉड -1 टू नॉर्म वाई माइनस एक्स, और इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी नॉर्म वाई माइनस एक्स, और ये लिखा हुआ है डी ऑफ वाई कामा एक्स, यानी कि डी ऑफ वाई कामा एक्स कामा वाई की वैल्यू डी ऑफ वाई कामा एक्स हो गई। चौथा आता है कि डी ऑफ एक्स कामा वाई इज इक्वल टू दिया हुआ है नॉर्म एक्स माइनस वाई। अब इसमें हमने क्या किया, एक्स जेड जोड़ा, जेड घटा दिया, ट्रेंगुलर। अब ये इसको अगर ध्यान दो तो इसको अगर एक टर्म माने, इसको एक टर्म माने कि एक्स और वाई लिखा हुआ है तो ये लेस और इक्वल टू हो जाएगा नॉर्म एक्स माइनस जेड प्लस नॉर्म जेड माइनस वाई। ये चीज लिखी हुई है डी ऑफ एक्स कामा जेड प्लस डी ऑफ जेड कामा वाई। तो
तो आपने देखा कि ये जो डी फंक्शन दिखा गया था, ये मीट्रिक की सारी प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई कर रहा है। तो सो डी satisfies all properties of metric, hence T is metric on n। तो ये डी मीट्रिक हो गया किस पर, n पर। तो इस तरीके से ये मीट्रिक, इसको इंड्यूस्ड मीट्रिक बोलते हैं, इंड्यूस्ड मीट्रिक बाय नॉर्म। जो डी है, डी said to be induced metric by norm। क्योंकि ये जो मीट्रिक बनी वो नॉर्म की मदद से बनी है, तो इसलिए इसको हम लोग बोलते हैं कि डी इज सेड टू बी इंड्यूस्ड मीट्रिक बाय नॉर्म। नॉर्म के द्वारा बनाई गई है, इसलिए इसको नॉर्म इंड्यूस्ड मीट्रिक बोलते हैं। अब आती नेक्स्ट डेफिनेशन हम लोग पढ़ेंगे इसमें, बनाक स्पेस। बनाक स्पेस क्या है? बनाक स्पेस तो सिंपल अगर बोला जाए तो एक सिंपल सी चीज लिखी होती है कि कंप्लीट नॉन लीनियर स्पेस इज इक्वल टू बनाक स्पेस। यानी कि अगर कंप्लीट नॉन लीनियर स्पेस है, ये कंप्लीट नॉन लीनियर स्पेस है, तो उसको क्या कहेंगे? बनाक स्पेस कहेंगे। अब कंप्लीट नॉन लीनियर स्पेस क्या है, कि किस तरीके से बनता है, कि कब कहलाता है। तो अब हम लोग पहले कंप्लीटनेस पढ़ेंगे। कंप्लीटनेस से पहले हम लोग कॉची सीक्वेंस पढ़ेंगे कि सीक्वेंस है कन्वर्ज कब करती है, कॉची सीक्वेंस कब होती है। तो ये सब चीज़ें भी इस पर आएगी, तो हम लोग पहले इसी में चर्चा करते हैं कि कॉची सीक्वेंस क्या है। पहले तो कॉची सीक्वेंस पहले आती है, सीक्वेंस क्या है, सीक्वेंस की बात करते हैं। कन्वर्जेंट सीक्वेंस, कन्वर्जेंट सीक्वेंस क्या है? तो इसमें लिया हमने लेट n comma is a non-linear space, linear space, a sequence xn in capital N is said to be convergent to x naught if given epsilon greater than 0 there exists given epsilon greater than 0 there exists n naught belongs to capital N comma n greater or equal to n naught. It is implies that norm of xn minus x naught is less than epsilon। तो ये कन्वर्जेंट की डेफिनेशन हो जाती है। इसी में कॉची सीक्वेंस की डेफिनेशन हम लोग बात करते हैं कि कॉची सीक्वेंस क्या है। कॉची सीक्वेंस समझ लीजिए, बहुत ही सिंपल, उसी तरीके से रियल वगैरह हम लोग पढ़े हुए हैं, वही चीज़ लिखनी है कि लेट n comma non is a non-linear space, a sequence xn belongs to capital N is said to be Cauchy sequence
if given epsilon greater than 0, there exists a not log capital N, comma n greater or equal to n naught. There exists m comma n greater or equal to n naught. It is implies that norm of xn minus xm is less than epsilon. तो ये कॉची सीक्वेंस की डेफिनेशन हो जाती है। अब हम लोग बात करते हैं कि क्या है इसमें जितनी भी है। तो कंप्लीट मीट्रिक स्पेस क्या होता है? कंप्लीट मीट्रिक स्पेस क्या है? कंप्लीट मीट्रिक स्पेस की बात होती है तो हम लोग बोलते हैं कि लेट x, d be metric space is said to be complete if every, जरा ध्यान दीजिएगा इस वर्ड पे, मैं थोड़ा फिर से ढूंढ रहा हूँ क्या लिखा हुआ है। एवरी लिखा हुआ है मैंने, एवरी Cauchy sequence in X is convergent and converge in X। मतलब हर कॉची सीक्वेंस कन्वर्जेंट भी हो और X में ही कन्वर्ज करे तो हम उसको बोलते हैं कंप्लीट मीट्रिक स्पेस बोलते हैं। अब इसी जब ये तीनों डेफिनेशन आ गई तो अब हमारा बना स्पेस आप बताइए। अब नॉर्म में यही चीज़ आ जाती है। डी क्या है? डी वहाँ पर मीट्रिक इंड्यूस्ड है। एक्स यहाँ पर क्या कहा गया है कि जो एक्स है वो एक्चुअली एन बोला गया है और डी मीट्रिक है। डी मीट्रिक कैसे डिफाइन की गई है? नॉर्म एक्स माइनस वाई के द्वारा। तो ये यानी कि जो एक्स का डी है तो ये आपका बनेगा जाके कंप्लीट ये नॉर्म यानी कंप्लीट मीट्रिक स्पेस इन नॉन लीनियर स्पेस ये बन जाएगा। अब कहाँ सर बेसिक थर्ड ईयर जब ये चीज हो जाएगी तब हम लोग जब बना के स्पेस में इसीलिए बात करते हैं तो बना के स्पेस में तो हम तीनों को एक मिक्स करके लिखते हैं कि लेट एन कामा दिस be non-linear space is said to be Banach space. अच्छा M2 का जोड़ शुरू हो गया। Said to be Banach space if every Cauchy sequence xn कन्वर्ज टू n, यानी प्रत्येक कॉची सीक्वेंस जो है वो कन्वर्ज करे उसी में। यानी कि एक जो मैंने ऊपर बताया हुआ है कि जब सिंपल अप्रोच दिया जाता है तो लोग बोलते हैं कंप्लीट नॉर्म्ड लीनियर स्पेस इज इक्वल टू स्पेस। यानी जो कंप्लीट नॉन लीनियर स्पेस होता है उसको बनाक स्पेस हम लोग कहते हैं। तो ये एक सिंपली ये दिया हुआ है तो इसी को लेके हम लोग कुछ थ्योरम प्रूफ करेंगे। जैसे थ्योरम बहुत आसान से छोटी थ्योरम्स है, इनको आज आप इंट्रोडक्टरी ये चीज़ें आप समझिएगा। तो छोटा लेक्चर एक है आपका, इसके बाद हम कुछ लोग 2-4 थ्योरम्स इसके आगे प्रूफ करेंगे।